कि आप इतने मजबूत साधक हो, आपके अंदर वो ताकत है, वो आत्मा है जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है, वो तेज व्याप्त है, वो जागृति है, वो शब्द आपके अंदर छोड़ दिया गया है नाम के माध्यम से। जब ये सूरत उठ करके शब्द में समाएगी तो फिर आपको कुछ जानना और खोजना शेष नहीं रहेगा। तो इनके ऊपर भ्रमित मत होइए, ये लोग आते जाते रहते हैं, इन्हें बेचारों को बैठा करके पूछो, मेरे पास भी आते हैं, इनके 10-20 लाख लोग फॉलोअर्स हैं, आ करके पूछते हैं ध्यान कैसे किया जाए। मैं ध्यान के विषय के ऊपर काम करता हूँ और ध्यान लगाता हूँ, लोगों को ध्यान लगाना सिखाता हूँ। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों की हालत बेचारों की कि वो आ करके बोलते हैं कि जी मुझे ध्यान सिखा दीजिए बस, और मेरा ध्यान लग जाए, एक पल भी मन नहीं रुकता। आप कैसे रोक लेते हैं, कैसे जीवों का कल्याण हो जाता है, कैसे आपके पास आने वाले ये मन को काबू में कर लेते हैं। मैंने कहा उन्हीं से पूछ लीजिए, जिनका मन काबू में है वो बता देंगे। मेरे पास तो बाद में सवाल करना, अभी बाहर बहुत लोग हैं जो ध्यान के ऊपर बैठते हैं, जिन्हें ध्यान का अच्छा अनुभव है, जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मन में एक भी विचार ना आए। फिर हम सोचते हैं जब इसी की बेचारे की ये हालत है, जिन लोगों ने इनको गुरु बना लिया उनकी क्या हालत होगी, और ये क्या दिशा देंगे ऐसे लोगों को। तो आप इन चीज़ों में ना फंस करके और अपना समय न खराब करके खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। कुछ लोग हमारी जो ये चल रही है, बोल रहा हूँ, ये भी कानों के अंदर लगाई वीडियो बनी हुई रिकॉर्डिंग, ध्यान के ऊपर बैठ गए सुनने के लिए। जैसे वो चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल वही गलत है, ये भी चीज़ें सही नहीं हैं। सुनना अलग चीज़ है, वो टॉपिक ही अलग है, ध्यान अलग टॉपिक है, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप सोचते हो कि आवाज़ आ रही है, ध्यान लग जाएगा, हम चढ़ जाएंगे आवाज़ के साथ। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बोलते भी हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। आजकल तो एक अलग ही रिवाज चल रहा है कि ऑनलाइन बैठाओ, गुरु दीक्षा दे दो और तुम हमारे शिष्य हुए और हम तुम्हारे गुरु। बड़ा मामले फंसे हुए हैं, सब ऑनलाइन चल रहा है। हमें तो थोड़ी कम ही जानकारी है इन चीज़ों की, लेकिन मैं सुनता हूँ। तो ये जो गुरु शिष्य का जो नाता होता है, आप यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि जो सामने शब्द की मार होती है, जो आमने सामने जीव का खेल होता है, जो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है, जो शक्ति का शक्ति के साथ जुड़ाव होता है, जो नाम का आपके हृदय के साथ जुड़ाव होता है, जो आपका और रूप का जुड़ाव होता है, जो हृदय के अंदर ये रूप स्थापित होता है, जो एनर्जी ये चल रही है, बिखर रही है, जो शब्द के रूप में आपके हृदय के ऊपर, कुंडली के ऊपर मार पड़ रही है, ये अलग ताकत है। ये इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जितना समझो कि सत्य का संग, सत्य का जो संग है। क्योंकि कोई भी आत्मा जब जागृत हो जाती है, जब आप जागृत हो जाओगे तो समझो वो सोर्स हो जाएगा ताकत का, एनर्जी का, उसमें अनंत ताकत आ जाएगी, अनंत सत्ता का प्रवेश होगा,
वो परमात्मा का जिसने अनुभव कर लिया वो उस आत्मा को समझ पाता है, उस ज्ञान को समझ पाता है, उस चेतना को समझ पाता है और उसको समझा पाता है। ये शब्द मात्र समझने और समझाने का एक जरिया है, लेकिन शब्द ये नहीं कि शब्द के मेरे इन बातों से आप वहाँ पहुँच जाओगे, नहीं पहुँच सकते। ध्यान के द्वारा आप वहाँ पहुँचोगे। ये जो एनर्जी जो आमने सामने बैठ करके वो परमात्मा जीवों के ऊपर बखेरता है, इस एनर्जी से ये सांसारिक रोग भी दूर होते हैं और ये मानसिक रोग भी दूर होते हैं और जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी होने लगती हैं, चिंताएं कम होने लगती हैं, चाह मिटने लगती है, ध्यान बढ़ने लगता है, जीव जागने लगता है। लेकिन ये सारा का सारा खेल नाम के कारण है। आप देखो, हमने साधना की, प्रयास किया, तो लोग देखने के लिए आते थे जब हम बैठते थे कि कैसे बैठते हैं इतने लंबे समय तक, कैसे ये कार्य हो सकता है, देखते हैं क्या मिलेगा इनको। वो लोग आज ये मुझे बताने के लिए आते हैं कि आपके पास क्या है। आप सोचिए, मुझे नहीं बोलना पड़ता, मुझे नहीं कहना पड़ता क्या है क्या नहीं है, आ करके मुझे बताते हैं कि हमने संसार में धन कमाया, यश कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन जो नाम की ताकत है वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला वो, ना ध्यान मिला, ना जीवन में शांति मिली, ना हमें कुछ पता अध्यात्म के बारे में, ना आत्मा की कोई जानकारी है। शिथिल शरीर हैं, रोग से ग्रस्त हैं, पीड़ाओं से भरे हुए हैं, कष्टों ने घेर लिया। जब पीड़ाएं और कष्ट आती है ना, कोई भी नहीं बटवाता। कुछ लोग आए मेरे पास कि जी इनका कष्ट मेरे को दे दो। मैंने कहा कोई नहीं, 2-4 दिन बाद सोच के आ जाना कि ठीक है जी। वो आ गए मेरे पास 4 दिन बाद दोनों कि जी सोच लिया, मेरे से नहीं देखा जाता इनको, मेरे को दे दो। मैंने कहा कोई नहीं, ये 75% तो मैं ले लेता हूँ और 25 आपको दे देता हूँ। इनका कष्ट जो है कर्म है। अगर जी ये तो और भी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कुछ ही दोगे ये बाकी का। वो आदमी ठीक हो गया, जो उनके जीवन साथी थे वो रोगी हो गए, 10 दिन में ही वापिस आ गए। मैं यहाँ मिल ही रहा था कि मर गए जी। मैंने कहा आपने ही मांगा था, ये झेलना तो पड़ेगा। अगर जी टाइम बता दो कितने दिन में पीछा छूट जाएगा, ऐसे तो आत्मा निकल जाएगी, जान तो निकल ही ली। मैंने कहा ये तो 25% है, 75 और रोक करके रखा, धीरे धीरे छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ऐसे ही लटका दीजिए हमें, तो मैं नहीं झेल पाऊंगी, इनको ही दे दीजिए, ये चाहे मरो जियो, इनका कर्म मैं नहीं झेल सकती। तो जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, अब लोग थोड़ा समझने लगे। मैं पूछता हूं तुम्हें दे दूं कि नहीं जी मुझे नहीं, और कहीं भेज दो किसी के पास, कि और कौन भोगेगा, किया तो आप लोगों ने, क्योंकि किया कर्म भुगतना पड़ेगा, कोई भी भुगतो चाहे। समर्थ गुरु कमजोर कर देते हैं कर्म को। कर्म की जो ताकत होती है, कर्म की जो मार होती है, उसको इतना कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर कर देते हैं कि वो जीव झेल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और कुछ जो कर्म होता है वो खुद झेल लेते हैं। इस कारण से अनेकों कर्म इकट्ठे हो करके टकराते रहते हैं। लेकिन गुरु भजन के द्वारा, सिमरण के द्वारा
उनको तोड़ देते हैं और उनका जो प्रभाव है वो खत्म कर देते हैं। कुछ ही अंश उन्हें भोगना होता है, क्योंकि बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होगा, चाहे आप भोगो चाहे हम भोगें। और परमात्मा तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो न्यायकारी है, उनका अपना हिसाब है और वो हिसाब बराबर सबके ऊपर चलता रहता है, वो किसी में भेद नहीं करता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी, ध्यान में आएंगी, पकड़ में आएंगी, तो जिस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, आप केवल आपको ही कष्ट नहीं, साधना काल में सबको कष्ट होते हैं। जब हम तैयारी करते थे, चारों तरफ के लोग गांव से आ करके बोलते थे, मैं पुलिस में लगवा दूं, तुम्हें फौज में भर्ती करवा दूं, वो नौकरी निकली हुई है वहाँ लगवा दे। मैं गर्दन हिला देता। फिर घर वाले लड़ाई करते पीछे से कि अच्छा खासा नौकरी लग जाती, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होती हैं ये चीज़ें। तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि ये संसार केवल आपके पीछे लगा हुआ है, ये सबके पीछे लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से हाथी चलता रहता है पेड़ों को तोड़ते हुए और आगे बढ़ता जाता है, चट्टानों के ऊपर चढ़ जाता है, कोई पीछे आता रहो, टकराता रहो, मुड़ के नहीं देखता। उसी प्रकार से जब आप साधक हो जाओगे, जब संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होगी कि हमें तो पाना है चाहे जो कीमत हो, तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले भी हैं, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे आपको वहां तक, उस दरबार तक। वो दरबार कोई दरबार बोलता हूँ ये मत समझ लेना कि कोई राजा बैठा मिलेगा और बहुत दरबारी बैठे होंगे, बड़े बड़े गेट कीपर होंगे, बाहर आदमी बैठे। ये कल्पना की बातें हैं, ये लोगों की बातें हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये लोगों से पार की बातें हैं, ये लोगों के अंदर की बातें नहीं हैं। ये वहाँ की बातें हैं जहाँ उन लोगों के वासी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो मंडलों के ईश्वर हैं, जो ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, जो लोकों के ईश्वर हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। उनको भी फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर ध्यान करना पड़ेगा, फिर आपके हमारे की तरह जन्म लेना पड़ेगा, फिर वैसे ही चढ़ाई होगी, फिर वैसे ही योग लगाना पड़ेगा। क्या पता आपने कितने देवों का रूप लिया हो, कितने देवियों का रूप लिया हो, कितने आपकी कितनी पूजाएं हुई हों, आपके नाम के ऊपर कितने पंथ मजहब चले हों, कितने जन्म पृथ्वी के ऊपर रहे हों, कितने पेड़ बने हों, लेकिन आज जो मनुष्य का शरीर मिला, इस शरीर का कोई ऐसा ये चोला दिया जो पार जा सकता है जीव, जो कर्म का अधिकार जिसको मिला। परमात्मा कर्म के बीच में आपको नहीं रोकेगा कि आप कोई कर्म करो कि परमात्मा रोक दे। आप बाहर जाओ, परमात्मा आवाज नहीं लगाएगा, उठ करके चाहे जाओ, नहीं रोकेगा वो बिल्कुल भी। लेकिन जब फल का समय आएगा तब आपका हिसाब होगा कि वो उसके हाथ में होगा, कर्म आपके अधिकार में है। तो इस कारण से जो भी कर्म करो, जो भी कुछ जिस रास्ते के ऊपर भी चलो, कुछ लोग तो बेचारे बुराइयों से दूर नहीं हो पाते, कमियों को दूर नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं निकल पाते, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। उन चीज़ों से दूर न होने के कारण से यहाँ आना भी बेचारे कम कर देते हैं कि आएंगे फिर बोलेंगे हम कर नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। तो वो बेचारे और परेशान हो करके और भक्ति के मार्ग से दूर चले जाते हैं। तो ऐसा न समझ करके
ये समझें कि हम प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन नाव किनारे लग जाएगी, लेकिन अगर हम नाव से उतर करके ही भाग गए तो नाव किनारे लगी तो भी हमारी नहीं लगी, हम तो वहीं बहते हुए मझधार में पड़े हैं। तो उस मझधार से निकलने के लिए आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। अगला जो सत्संग है वो 21 तारीख को होगा। आप सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के नाम के ऊपर जितना समय लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।